रहबर का पता किन लोगों ने दिया? रहबर का ठिकाना किन ने बताया? पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान के इदारों ने बताया। ये कौन है ईरानी जासूस जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए? भाई एहतजाज कौन के खिलाफ बनता है? ऐसे बेवकूफ़ हैं, अकल के अंधे, वो पोस्टें लगा रहे हैं शिया मुसलमान हैं कि काफिर हैं, शिया शहीद हैं या हलाक हैं। अल्लाह इनको हलाक करे जो बदबख्त ऐसी बकवास कर रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को न दीन का पता है, न कुरान का पता है, न हदीस का पता है। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिया हज़रात के आलिम दीन उनसे मुलाकात की, उसके बाद जो तासुबाना दीन के आलिम दीन जो नाउज़ बिल्लाह शिया हज़रात को समझते ही काफ़िर हैं, ख़ास तौर पर औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब और दीगर भी बहुत से ऐसे तासुबाना दीन के उलमाए कराम हैं, उनको मौका मिल गया बात करने का। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए नहीं, सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने शिया हज़रात को ये कहा कि अगर आपने ईरान का साथ देना है तो आप ईरान चले जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो बातें की ईरान के हक़ में, वो लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रखी। अब इस मुलाकात को सामने रखते हुए तासुबाना दीन के आलिम दीन औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब ने भी अलतशी हज़रात को धमकियाँ देनी शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो आपको ईरान में ही चले जाना चाहिए। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये अमूमी तौर पर बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो भी एक्टिविटी होती है वो नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, यानी ये काम अगर पाकिस्तान के अंदर होता है पाकिस्तान का अमन ख़राब हो। बात अमूमी तौर पर की गई थी, हर मसले के आलिम दीन के लिए, हर मकातब फ़िक्र के आलिम दीन के लिए, जमात के लिए ये बात की गई थी। लेकिन तासुबाना दीन के जो आलिम दीन थे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अहले तशय्युअ हज़रात को टारगेट किया और ये कहा कि वो ईरान चले जाएं, अगर उनको इतनी मोहब्बत है ईरान से। जनाब आसिम मुनीर साहब ने इस पूरे तबके के चीला चीला लोग को बुलाया और सरकर्दा लोग को बुलाया और बुलाकर उन्हें बात समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान हमारा वतन है, सब कुछ हमारा यही है, हमने सबसे पहले अपने मुल्क को दुरुस्त रखना है, उसके बाद हमने किसी और मुल्क के लिए जाना है या दुनिया में हमने क्या करना है। सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क को तो देखें। और उन्हें वहां बड़े तरीके से समझाया, बिठाया, इफ्तार करवाई, इज्जत दी और इफ्तार कराने के बाद, इफ्तार खाने के बाद, वहां पर रोजा इफ्तार करने के बाद, सब बातें सुनने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने माहौल में एक ऐसी फिजा कायम की जिसमें पाकिस्तान के अंदर खलफशार और पाक फौज के खिलाफ बदएतमादी का इजहार किया और सबसे बढ़कर सिपा सलार फौज के खिलाफ उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके इल्म में होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फतह के बाद दुनिया भर में जो हमारे सिपा सलार की हैसियत और नाम है वो सभी जानते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लोग उठकर जब वहां गलत तरीका, गलत जबान इस्तेमाल करेंगे और फौज को बदनाम करेंगे तो इसका मतलब है कि एक तबका दुनिया भर में जो इसराइली लाबी, अमेरिकी लाबी और इंडियन लाबी है जो इस मुल्क के अंदर खलफशार पैदा करना चाहते हैं, उनकी ये लाबी है। इन तीनों की इस लाबी ने इस मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए उस बात को बाहर फैलाया और कहा कि हमें धमकियां दी गई और हमें जो है यरगमाल बनाया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, धमकी क्या दी? तो उन्होंने जवाब में कहा धमकी ये दी कि जिसको ईरान से मोहब्बत है वहां चले जाएं। आप तमाम साफी हजरात के इल्म में ये बात है कि जब इसराइल का मसला हुआ था तो इसराइल ने फलस्तीन पर जब हमला किया तो दुनिया भर के मुसलमानों ने बैनुल-अक़वामी तौर पर यह मुतालबा किया कि हमें फलस्तीन जाने दो, हमें फलस्तीन जाने दो। क्यों? हम फलस्तीन जाना चाहते हैं और फलस्तीन जाकर अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। वहां अगर रहबर मारा गया, वहां अगर नुकसान हो रहा है और वहां के लोगों के साथ आपके दिल धड़कते हैं, आपके अकायद और नजरियात का मसला है, आपकी मोहब्बत पाकिस्तान से ज्यादा उनके साथ है, अगर आपने ये अज़म कर लिया है और आप उससे इजहार करते हैं तो उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि आप वहां चले जाएं। तो उन्होंने तो आपके हक में बात की है, उन्होंने तो आपके हक में बात की है कि आप वहां चले जाएं। रहबर का पता किन लोगों ने दिया? रहबर का ठिकाना किन ने बताया? पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान के इदारों ने बताया। ये कौन है ईरानी जासूस जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए? भाई एहतजाज कौन के खिलाफ बनता है? मेरा सवाल है, इस्माइल हनिया को जब मारा गया, इस्माइल हनिया जब शहीद हुए तो इस्माइल हनिया शहीद हुए ईरान में, तेहरान में। किसको पता था कौन सी ये बिल्डिंग में कौन सी जगह पर है? सिर्फ एक ही फर्द निशाना बना पूरे ईरान में। इसका मतलब है किसी बताने वाले ने बताया। इसी के साथ साथ नाज़रीन औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब और दीगर जो ऐसे तासुबाना दीन के आलिम दीन थे, ये उस टाइम भी खुशियाँ मना रहे थे जिस टाइम इमाम बारगाह के अंदर धमाका हुआ था। बहुत से अहले तशय्युअ हज़रात के आलिम दीन, बहुत से नौजवान जो हैं वो शहीद हुए, तो उस टाइम भी ये लोग खुशियाँ मना रहे थे। ऐसे तासुबाना दीन के आलिम दीन जो हैं उनको मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मौलाना तारिक जमील साहब, आपको पता है कि वो इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस टाइम हक अदा कर दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इस टाइम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और उन्होंने ये कहा कि मैं हर नमाज के बाद ईरानी भाइयों के लिए दुआ भी मांगता हूँ, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत। और इसी के साथ साथ मौलाना तारिक जमील साहब ने यह भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरानी जो हैं वो शिया हैं, ये काफिर हैं, तो वो बदबख्त लोग हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कुरान सुन्नत से बिल्कुल दूर। अल्लाह थप्पड़ मरवा रहा है, ठा 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 ठा। अल्लाह अपनी मदद शामिल हाल रखे। हमें दुआओं में उनको हिस्सा देना ज़रूरी है। जब से ये शुरू हुआ है मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अब आज कुनूत में भी मैंने ज़्यादा दुआ अपने ईरान के मुसलमान भाइयों के लिए मांगी है कि या अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐसे बेवकूफ़ हैं, अकल के अंधे, वो पोस्टें लगा रहे हैं शिया मुसलमान हैं कि काफिर हैं, शिया शहीद हैं या हलाक हैं। अल्लाह इनको हलाक करे
جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ان کا قرآن سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں نعوذ باللہ وہ ہیں کافر، اس موقع کے اوپر بھی امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سلوٹ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے حق ادا کر دیا مسلمان ہونے کا۔ ناظرین، ایسے عالم دین جو امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ شیعہ کے حق میں باتیں کیوں کرتے ہیں، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فرقہ پرستی، مسلک پرستی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم جو بھی بات کرتے ہیں، حق کی بات اگر بھی ہوتی ہے تو پھر ہمارے مسلک کے عالم دین ہمارے اوپر ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے بالکل ہٹ گیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے فتاوی جات سے بالکل ہٹ کے کام کر رہا ہے، لہٰذا یہ بندہ ہمارے مسلک سے ہی خارج ہے۔ یعنی اگر بندہ حق کی بھی بات کرتا ہے تو تعصبانہ دین کے جو عالم دین ہوتے ہیں ان کو یہ چیز صحیح نہیں لگتی کہ یہ بندہ حق کی بات کر رہا ہے، ہمارے مسلک کے خلاف بات کر رہا ہے، لہٰذا یہ بندہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ اسی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا نقصان اسلام کو فرقہ واریت نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان اور کسی نے بھی اسلام کو نہیں پہنچایا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے اندر جو تعصبانہ دین کے عالم دین جو امت مسلمہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے علاوہ دوسروں کو گستاخ سمجھتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ وہ لوگ جنہوں نے دین میں الگ الگ راہیں بنا لی اور کئی گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، امت مسلمہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عاشق رسول نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں۔ ہم اگر فرقہ واریت کو پروموٹ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور قرآن سنت کے اوپر چلتے ہوئے ہم امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت نہ پروموٹ کریں، بلکہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ سوال سے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔